एनिमल फार्म की विस्तृत सारांश। जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखित एनिमल फार्म एक राजनीतिक रूपक और व्यंग्य है जो सत्ता, भ्रष्टाचार और समाज में असमानता को उजागर करता है। इस कहानी का केंद्र एक फार्म है जिसे जानवरों ने इंसानों के अत्याचारों से मुक्त करने के लिए कब्जे में लिए। कहानी की शुरुआत मेजर नामक एक बूढ़े सुअर से होती है जो फार्म के जानवरों को इंसानों के खिलाफ बगावत करने के लिए प्रेरित करता है। मेजर का मानना है कि इंसान जानवरों का शोषण करते हैं और उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है। वह एक आदर्श समाज की कल्पना करता है जहां जानवर खुद अपने लिए काम करें और स्वतंत्र रहे। मेजर के मरने के बाद फार्म के जानवर इस विचार को आगे बढ़ाते हैं और नेपोलियन और स्नोबॉल नामक दो सुअर विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। जानवर सफलतापूर्वक इंसानों को फार्म से बाहर निकाल देते हैं और इसका नाम एनिमल फार्म रख देते हैं। फार्म का प्रबंधन करने के लिए उन्होंने 7 नियम बनाए जिन्हें एनिमलिज्म कहा गया। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य यह था कि सभी जानवर समान हैं और कोई भी जानवर इंसान जैसा व्यवहार नहीं करेगा। शुरुआत में फार्म पर सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। जानवर एकजुट होकर काम करते हैं और एक बेहतर जीवन जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन धीरे धीरे सत्ता के लालच और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते नेपोलियन और स्नोबॉल के बीच मतभेद बढ़ने लगते हैं। स्नोबॉल को फार्म से निकाल दिया जाता है और नेपोलियन सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। नेपोलियन का शासन तानाशाही में बदल जाता है। वह अन्य जानवरों को डराने और नियंत्रित करने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल करता है। वह धीरे धीरे 7 नियमों को तोड़ता है और उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार बदलता है। फार्म पर काम करने वाले जानवरों की हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है जबकि नेपोलियन और अन्य सुअर आलीशान जीवन जीते हैं। फार्म के जानवरों को लगता है कि वे इंसानों के अत्याचारों से बचने के लिए लड़े थे, लेकिन अब वे सुअरों के अत्याचारों के शिकार हो रहे हैं। नेपोलियन अपनी शक्ति को स्थायी बनाने के लिए झूठे प्रचार, डर और हिंसा का सहारा लेता है। फार्म पर अब वही स्थिति पैदा हो जाती है जो पहले इंसानों के शासन में थी। कहानी के अंत में जानवर देखते हैं कि सुअर और इंसान एक दूसरे के साथ बैठकर जश्न मना रहे हैं। अब उनमें कोई अंतर नहीं रह गया है। जानवर समझ जाते हैं कि वे फिर से उसी चक्र में फंस गए हैं जिससे बचने के लिए उन्होंने विद्रोह किया था। एनिमल फार्म सत्ता की लालसा और उसके दुष्परिणामों पर एक तीखा व्यंग्य है। यह दर्शाता है कि कैसे क्रांति का मूल उद्देश्य सत्ता के दुरुपयोग के कारण विफल हो सकता है। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और असीमित सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है।